नमस्कार, आप लोग को फान इंडिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम एनालिसिस में 13 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें 30 क्वेश्चंस आपके हैं जो कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके रहेंगे। आप भाई आपका कल से जो है फर्स्ट फेज समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट आपका जो है 16 से शुरू हो जाएगा, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और कल आपके सभी शिफ्ट के 28 से लेकर 13 तक के सभी क्वेश्चंस को आपका एक साथ एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ओके, शुरू करिए अपने वीडियो को और देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके जवाब क्या क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन है भाई, सर्वाधिक प्रदूषित देश किस महाद्वीप में है। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंटल की बात की जाए भाई, किस कॉन्टिनेंटल में जो है सर्वाधिक प्रदूषित देश आते हैं, तो कौन सा भाई एशिया आ जाता है। याद रखिएगा एशिया। जिसमें सर्वाधिक प्रदूषित कौन सा भाई, बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, मालदीव, इंडोनेशिया, भारत, ये सभी देश जो है कहाँ पे आते हैं भाई, एशिया में ही आते हैं। ईरान भी आपका यहीं पे है, मतलब सऊदी अरब नहीं है आपका, लेकिन जो अभी जितने कंट्री आपको बताया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया, भारत, ये सभी जो है प्रदूषित शहर हैं, प्रदूषित देश। इन्हीं में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों का नंबर आता है, तो जो कि एशिया में सभी पड़ते हैं। इसलिए सर्वाधिक प्रदूषित देश किस महाद्वीप में आते हैं, एशिया में आते हैं। याद रखिएगा भाई, एशिया में सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया है। कुल महाद्वीपों की संख्या जो है कितने भाई, यहाँ पे 7 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके सदस्य कौन है, वर्तमान में सदस्य अध्यक्ष कौन है, इसके जो है अंतिम सदस्य कौन बना है। तो सारी चीज़ें आपको देख कर जाना है और याद करके जाना है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा की पर्वत है, यानी सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है कौन सी नदी। तो यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जो है नर्मदा नदी था, सोन नदी। अब आप अमरकंटक जो है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अमरकंटक। याद रखिएगा, अमरकंटक जो है सबसे ऊंची यहाँ की चोटी है सतपुड़ा की, जहाँ से निकलती ये स्पेसिफिक प्लेस है नर्मदा के लिए। जबकि अगर पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो क्या हो जाएगी, सतपुड़ा हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाँ एक चीज़ और कि भाई नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ जो है भाई पूरब से पश्चिम की तरफ जो बहती हैं। याद रखिए, ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये किस में नहीं गिराती भाई, बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती हैं। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित, कहाँ भाई, तिरुवनंतपुरम। किसकी राजधानी है, केरल की। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है, तो भाई कौन करता है, UIDAI। अब ये याद रखना है कि भाई आपसे इस प्रकार से भी पूछे तो आधार कार्ड में कुल कितने नंबर होते हैं। उल्टा भी हो करके पूछ सकते हैं भाई, आधार कार्ड में टोटल कुल नंबरों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी होती है, 12 अंक होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट, ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है, तो GS लक्ष्मी है, जो कि ICC मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। C++ भाषा कब आई थी, 1970 के दशक में इसको लाया गया था, C++ भाषा। इसके जैसे कि कोबोल है, ये भी आपका लैंग्वेज है। तो कोबोल का आपसे कई बार देख सकते हैं फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म जरूर देखें क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो भाई अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। ओके, 1798 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भाई कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। तो भाई 1798 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, भाई लॉर्ड वेलेस्ली थे। याद रखिएगा सारी चीज़ें। भाई आपका प्रथम बंगाल का जो है गवर्नर कौन था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे गवर्नर की अगर बात की जाए तो भाई कौन थे, आपका लॉर्ड क्लाइव थे, यानी रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे आपका बात की जाए गवर्नर जनरल की तो वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। याद रखिएगा। और वायसराय की अगर बात की जाएगी तो लॉर्ड कैनिंग। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको कमेंट करके बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना भाई, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग होंगे, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ, भाई जिनेवा है। रिपीट क्वेश्चन है आपका, 10 तारीख को सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। अभी कल की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, यानी 12 तारीख को, कि भाई वहाँ पर
कि इसकी जो स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर, स्थापना और इसका सदस्य, सारी चीज़ें आपसे बार बार पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से संसद का अंग नहीं है। तो यहाँ पे संसद अंग की बात की जाए, विधानसभा जो है उसका अंग नहीं होता है। इसमें कौन कौन आता है भाई? राष्ट्रपति आता है, आपका राज्यसभा, लोकसभा, ये सभी क्या है? संसद के अंग है। राष्ट्रपति की बात करें, रामनाथ कोविंद वर्तमान में है, रामनाथ कोविंद जो है वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। राज्यसभा की बात करें भाई, राज्यसभा यानी सभापति वर्तमान में कौन है? तो सभापति एम वेंकैया नायडू इस समय सभापति हैं। और उपसभापति की बात की जाए तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई? ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मतदान की उम्र को किस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था? तो भाई 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत, ठीक है, इसमें कर दिया गया था 61वें संविधान, ताकि आप जो है 18 वर्ष के जैसे ही हो रहे हैं तो आप वोट कर सकें। ओके, वोटिंग से देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे बार बार। अब वोटिंग से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिया है उसने, अभी तक नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन 2-3 शिफ्ट से लगातार देख सकते हैं वोटिंग से यानी मतदान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है भाई कि निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुनील अरोड़ा है। उसके बारे में भाई कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, सारी चीज़ें आपको भाई पंचायती राज से सारी चीज़ें आपको देख कर जाना है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था भाई? किसने करवाया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके बाद करवाया गया था भाई? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, खुशी में भाई करवाया गया था गुजरात की विजय के बाद। ओके, गुजरात की विजय जब उन्होंने पाई थी तो वहाँ पर करवाया गया था बुलंद दरवाज़ा का निर्माण। किसके लिए भाई? फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। 1575 के आसपास में इसको करवाया गया था। ओके, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने किया था? तो भाई किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसमें भाई पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पे? प्रकाश वोल्टी प्रभाव पर एक कार्य करता है। ये भाई प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का कार्य कौन करता है? तो सेल करता है। नेक्स्ट है सोलर सेल। बायोगैस में किसकी अधिकता होती है? भाई बायोगैस में बात की जाए अधिकता तो मेथेन गैस जो है 50 से 60% कह सकते हैं, उसमें जो है मेथेन ही पाया जाता है। इसके अगर केमिकल फार्मूले की बात की जाए तो CH4 होता है। धान के खेत में भी मेथेन गैस ही पाई जाती है, अधिकता उसकी यही होती है, याद रखिएगा। मार्स गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है, मेथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित है, मतलब इसके द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। देख सकते हैं योजनाएं जो है आपका जैसे पूछा जा रहा था स्टार्टिंग में वैसे अभी भी पूछा जा रहा है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि योजनाएं नहीं पूछा जाएगा। एशियन गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2018 का एशियन गेम पूछा है तो आपको 2022 का याद रख के जाना भाई कहाँ पर होगा? चाइना के हांगझाओ में शहर में किया जाएगा, हांगझाओ शहर में चाइना के आयोजित किया जाएगा एशियन गेम्स 2022 का, याद रखिएगा भाई। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम कुल कितनी बार विश्व कप फाइनल में पहुंची है? तो भाई 3 बार पहुंची है, 83 में, 2003 में और 2011 में। 2011 और 1983 का विश्व कप भारत ने जीता, लेकिन 2003 में जो है भारत को हार मिली थी। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसकी अगर बात की जाए भाई अध्यक्ष की बात की जाएगी तो भाई प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष की बात की जाए राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार हो जाएंगे उपाध्यक्ष, राजीव कुमार। CEO की बात की जाए अमिताभ कांत शुक्ल हैं, याद रखिए भाई। थियोफ्रास्टस को किसका जनक कहा जाता है? किसको कभी? वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का इनको जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी थे, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर थे। अगर आपसे पूछे भाई भारत के अंतिम गवर्नर जनरल केवल थे, स्वतंत्र ना लगाए, अगर भारत केवल बोले कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो आपका जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। केवल अगर आपसे पूछे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो आपका जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। चीज़ें अलग हैं। स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा, ओके, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।
नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? कहाँ भाई? गुजरात में है। याद रखिएगा, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की जाए, सरदार सरोवर नदी बांध, सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया है उसी के ऊपर इसको बनाई गई, सरदार सरोवर बांध परियोजना। ये किस नदी पे है? तो भाई नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा, आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के। यहाँ पर कौन सा बांध यानी कौन से बांध पर इसको निर्मित किया गया? सरदार सरोवर बांध पर इसको निर्मित किया गया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सरदार वल्लभ पटेल को बात की जाए तो इनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी, कहाँ के द्वारा? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको जो है सरदार की उपाधि, यहाँ पे लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। ओके, नेक्स्ट है, जीटी सड़क किसने बनवाया था? भाई शेरशाह सूरी के द्वारा जीटी सड़क को बनवाया गया था। याद रखिएगा, बार बार आपसे पूछा जाता है, विश्व की सबसे लंबी सड़क अगर पूछे तो आपका जवाब क्या रहेगा? जीटी सड़क रहेगा। लेकिन अगर भारत की सबसे यहाँ पे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाएगी तो भाई क्या हो जाएगा? NH-44 हो जाएगा। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा जो है NH-47 हो जाएगा। NH-7 जिनके पास भी है जवाब भाई सबसे लंबा वाला वो गलत है। NH-44 जो है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इस समय इंडिया का हो चुका है। याद रखिएगा, ये जीटी रोड कहाँ से कहाँ जाता है? मीरपुर, बांग्लादेश के मीरपुर से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक ये होकर आपका जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? कोलकाता से। अच्छा, एक चीज़ और कि जीटी सड़क जो है कोलकाता से ही भारत में प्रवेश करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जीटी सड़क जो आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है, क्योंकि एक दो बार इसको पूछा गया है। यहाँ पे NTPC में नहीं पूछा गया, लेकिन कई एग्जामों में पूछा गया, तो ये भी हो सकता है आपसे भाई पूछा जा सके, तो इसका ध्यान रखना। अच्छा, कबूलियत प्रथा की शुरुआत भी, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह सूरी के द्वारा की गई। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था भाई? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, ये भी याद रखिएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा भाई 2 युद्ध लड़े गए थे, एक चौसा का युद्ध, एक बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध भाई कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? और बिलग्राम का युद्ध 1539 और 1540, 2 युद्ध लड़े गए थे। याद रखिएगा, 1539 और 1540। चौसा के 39 में, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में। दोनों में हुमायूं की जीत हुई थी। बिलग्राम में फाइनली जो उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसकी मृत्यु जो है कलिंजर के युद्ध, कलिंजर के किला पर अटैक के समय में हुई थी, जहाँ पर जो है गोले के एक अग्नेयास्त्र चला रहा था, उससे जो है इसको चोट लगी थी और इसकी डेथ हुई थी। कलिंजर के किले से कौन संबंधित भाई? शेरशाह सूरी है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। RBI की अगर बात की जाए राष्ट्रीयकरण की यानी नेशनलाइजेशन की बात की जाएगी तो भाई क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन। तो कब किया गया था भाई? 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। राष्ट्रीयकरण जो है इसका कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। याद रखिएगा, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है भाई? RBI को कहा जाता है। याद रखिएगा, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? RBI को। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है भाई? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, जीरो मील पत्थर कहाँ स्थित है? नागपुर में है। नागपुर देखिए, इससे पहले जो, अच्छा महाराष्ट्र में पड़ता है, ये पहले ध्यान रखिएगा। नागपुर में ही जो है कपास अनुसंधान केंद्र है। याद रखिएगा भाई, नागपुर में ही कपास अनुसंधान केंद्र है, जो कि पिछली आपके प्रीवियस शिफ्ट में पूछा जा चुका है, यानी 12 की जो इवनिंग का शिफ्ट था उसमें आपसे पूछा गया है। भूपेन हजारिका कहाँ के रहने वाले हैं? तो कहाँ भाई? असम के थे। इनसे इंपॉर्टेंट क्यों क्वेश्चन बन रहा है भूपेन हजारिका से? तो ये भाई इनको भारत रत्न दिया गया था 2019 में, भारत रत्न दिया गया था 2019 में। ओके, इनके साथ किसको किसको दिया था भाई? प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी हो गए, नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख और भाई भूपेन हजारिका को, इन तीनों लोग को दिया गया था। याद रखिएगा, नानाजी देशमुख जो हैं समाजशास्त्री हैं यानी समाज सेवी हैं। प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति या राजनीति से संबंधित। भूपेन हजारिका जो एक क्या थे भाई? संगीतकार थे। ओके, भूपेन हजारिका जो है संगीतकार थे। इन्हीं के नाम पर एक बोगाबिल जो पुल था उसका नाम भूपेन हजारिका सेतु कर दिया गया, पुल कर दिया गया। याद रखिएगा, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, जिसका पूरा नाम ढोला और सदिया रखा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे ये सभी आपके हो चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ, तब तक देख रहिए फाइनल अमित आशीष सर। और कोई समस्या तो उसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।